Good morning, everyone. So, we have started chapter 6 linear equations, and in the previous class, I told you how to solve linear equations. I told you three methods in that. Okay. So, first method was trial and error method. In that method, we try different values of variable and solve the equation whether their left side and right side are equal or not. Okay. If they are equal, means that will be the solution of the इक्वेशन और अगर इक्वल नहीं होती है तो हमें तब तक ट्राई करना है जब तक हमें सॉल्यूशन नहीं मिल जाता है. ठीक है, तो उसमें ट्राई करते हैं डिफरेंट वैल्यूज से. सो इट विल बी ट्रायल एंड एरर मेथड. फाइन. आफ्टर दैट द सेकंड मेथड वाज बैलेंसिंग मेथड. बैलेंसिंग मेथड में क्या किया था, हमने दोनों साइड्स पे सेम चेंजेस किए थे इक्वेशन में टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल. वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करने के लिए दोनों साइड में सेम चेंज किए थे. बैलेंसिंग की थी इक्वेशन की. So that was the method of balancing. Third was transposition method. Transposition method में we have to change the sides of the constants to find the value of the variable. Okay, Akshita. Fine. And on changing the sides, if we shift the constant from right side to left side or left side to right side, their operations gets changed. Plus becomes minus, minus becomes plus, multiplication becomes division, and division becomes multiplication. Okay, so in this way we solve the linear equation by three methods. Okay, solving linear equation means we have to find the value of the variable. वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी होती है हमें. ठीक है. Okay, Parshvi. So today the next is forming an equation from solution. So till now in those three methods what have we done? We were given an equation, and with this equation, with the three methods, we solved them. उन्हें हमने सॉल्व किया था इक्वेशन को, यानी कि वेरिएबल की वैल्यू फाइंड की थी. ठीक है, इक्वेशन हमें गिवन थी और उस इक्वेशन की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी. अब क्या करना है, वेरिएबल की वैल्यू आपको गिवन है और उससे आपको इक्वेशन बनानी है. द रिवर्स प्रोसेस. ओके, मीन्स आंसर इज गिवन टू यू, यू हैव टू फॉर्म द क्वेश्चन. क्वेश्चन फॉर्म करना है आपको और आंसर आपको दिया हुआ है. ठीक है, किस तरीके से करेंगे, देखिए आंसर दिया होने का मतलब द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज गिवन. वेरिएबल की जो वैल्यू है वो गिवन है आपको. सॉल्यूशन का मतलब यही होता है ना कि जो वेरिएबल की वैल्यू आती है वही सॉल्यूशन होता है. तो आपको सॉल्यूशन यहाँ पे गिवन है, तो सॉल्यूशन गिवन है इसका मतलब ऑब्वियसली वेरिएबल की वैल्यू आपको गिवन है. उस वैल्यू से आपको क्या फॉर्म करनी है, इक्वेशन फॉर्म करनी है. तो इसमें भी हम बैलेंसिंग मेथड यूज करेंगे. बैलेंसिंग मेथड के लिए जो चेंज आप राइट साइड में करोगे वही चेंज लेफ्ट साइड में भी आपको करना है. वेरिएबल की वैल्यू आपको गिवन है x इज इक्वल्स टू 4. बैलेंसिंग मेथड में क्या करना है, जो चेंज आप लेफ्ट साइड में करोगे सेम चेंज आप राइट साइड में करोगे. ठीक है, चेंज आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो. इसमें बैलेंसिंग मेथड में तो हमने क्या किया था कि जो सिचुएशन दी होती थी उसके अकॉर्डिंग, यस ईशान, उसके अकॉर्डिंग आपको चेंज करना होता था इक्वेशन के अकॉर्डिंग. लेकिन यहाँ पे सॉल्यूशन गिवन है तो आप अपनी तरफ से अपने मन से कोई सा भी चेंज कर सकते हो, लेकिन जो चेंज लेफ्ट साइड में करोगे सेम चेंज राइट साइड में करोगे. ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है. चेंज करना है, दोनों तरफ करना है और सेम चेंज करना है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है. बाकी चेंज आप कुछ भी कर सकते हो, इट इज अप टू यू. चाहो तो आप एडिशन कर सकते हो किसी नंबर का, चाहो तो सब्ट्रैक्शन कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो किसी भी नंबर का, या डिवीजन कर सकते हो किसी भी नंबर का. ठीक है, तो मैंने आपको एक वैल्यू आपको गिवन है वेरिएबल की, थ्री इक्वेशन बना के बताइए. यहाँ पे वेरिएबल की एक वैल्यू से हम इनफाइनाइट इक्वेशंस बना सकते हैं. ठीक है, यहाँ पे आपको थ्री इक्वेशंस बनानी है. एक्सरसाइज में भी सेम क्वेश्चन गिवन है आपको. तो वेरिएबल की वैल्यू है x इज इक्वल्स टू 4. मैंने क्या किया, पहले दोनों तरफ 4 ऐड कर दिया. क्या चेंज किया मैंने, लेफ्ट साइड में भी 4 ऐड किया और राइट साइड में भी 4 ऐड किया. तो लेफ्ट साइड तो हो गई x प्लस 4, राइट साइड हो गई 4 प्लस 4. 4 प्लस 4 को सॉल्व करोगे तो इट विल बी 8. तो x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 8. क्या इक्वेशन बन गई, x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 8. कितने चेंज किए मैंने, यहाँ पे ओनली 1 चेंज किया. ओके, भुवनेश्वरी गो टू द प्रॉपर नेटवर्क एरिया, देन इट विल बी क्लियर टू यू.
ओके मैंने कितने चेंज किए हैं यहाँ पे, ओनली वन चेंज आई हैव मेड, एंड व्हाट इज द चेंज, आई हैव जस्ट एडेड 4 इन बोथ ऑफ द साइड्स, मैंने 4 ऐड किया है दोनों तरफ। एक चेंज करने पे आपकी एक इक्वेशन बन जाएगी, दो चेंज करोगे तो भी इक्वेशन बन सकती है, या फिर एक इक्वेशन आप 3 चेंजेस करके भी बना सकते हो। आगे जो ये दोनों इक्वेशंस मैंने बनाई है इसमें 2 चेंजेस किए मैंने, आपको बताऊंगी अभी। ठीक है, तो सिर्फ एक चेंज करने पर भी आपकी इक्वेशन बन सकती है। ठीक है, अब जैसे आपने मैंने यहाँ पे ऐड 4 किया है। ठीक है, पार्श्वी बता ही रही हूँ मैं दोबारा बेटा, अभी मैंने खत्म नहीं किया बात। यहाँ पे जैसे मैंने 4 ऐड किया है, तो क्या करना है, आप सब्ट्रैक्ट भी कर सकते थे 4 को यहाँ पे, तो x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 हो जाता, वो भी एक इक्वेशन होती। आप 2 को भी सब्ट्रैक्ट कर सकते थे, आप यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई भी कर सकते थे, या किसी नेगेटिव नंबर से भी मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते थे। यस, वी हैव इनफाइनाइट चेंज, कितने भी चेंज आप कर सकते हैं, बिकॉज वी हैव इनफाइनाइट नंबर्स। नंबर्स इनफाइनाइट हैं तो उन नंबर्स से हम इनफाइनाइट चेंजेस भी कर सकते हैं। ऑपरेशंस 4 है, प्लस माइनस इनटू और डिवीजन। ठीक है, तो ये मैंने फर्स्ट इक्वेशन बना दी। सेकंड इक्वेशन कैसे बनाऊंगी मैं, सेकंड इक्वेशन में जो चेंज किया है मैंने, वेट स्टूडेंट्स, सेकंड इक्वेशन में मैंने दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई किया है, x को भी 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 को भी 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना हो गया, 5x इज इक्वल टू 20, 5 इंटू एक्स इज 5x एंड 5 इंटू 4 इज 20। यहां से यहां तक मैंने सिर्फ एक चेंज किया है, कितने चेंज किए हैं, ओनली वन चेंज। क्या चेंज है कि मैंने लेफ्ट साइड और राइट साइड को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, तो यहां तक जो एक बनी है ना, ये भी एक इक्वेशन है, 5x इज इक्वल टू 20, इट इज ऑल्सो एन इक्वेशन। यस, इसको 6 से भी 7 से भी कर सकते हो, -6 या -7 से भी कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है, ये मैंने मेरे अकॉर्डिंग किया है। ओके, तो अब देखिए ये 5x इज इक्वल टू 20, यहाँ तक मैंने सिर्फ एक चेंज किया है, तो ये भी एक इक्वेशन है। आप इसको सिर्फ यहाँ भी छोड़ सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप इसमें सेकंड चेंज भी करो, मैंने यहाँ सेकंड चेंज करके बताया है, तो यहाँ पे आप सिर्फ एक चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, अब मैंने दूसरा चेंज क्या किया है, मैंने 5x और 20 जो दो साइड्स हैं इसमें से अगेन -9 कर दिया, 9 को माइनस कर दिया। ठीक है, 5x में से भी 9 माइनस कर दिया, 20 में से भी 9 माइनस कर दिया, तो 5x माइनस 9 तो लेफ्ट साइड हो गई, और राइट साइड में क्या हो गया, 20 माइनस 9 इज 11, सो दिस विल बी वन मोर इक्वेशन। ठीक है, तो यहां से यहां तक ये मेरा सेकंड चेंज है, मैंने ये सेकंड चेंज कर दिया, तो हर एक चेंज पे आपकी एक नई इक्वेशन बन के आती है, तो आप इसको सिर्फ यहां भी छोड़ सकते हो, ये इक्वेशन भी बन सकती है, और एक और चेंज करके इसकी ये इक्वेशन भी बना सकते हो। ठीक है, ये चीज हमेशा ध्यान में रखने की है कि आप इसको वापस सॉल्व नहीं करोगे, ऐसा मत करना कि मैम 5x माइनस 9 इज इक्वल टू 11 है, 9 यहाँ पे आ जाएगा, तो 11 प्लस 9 20 हो जाएगा, फिर उसको 5 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी। नो, x की वैल्यू तो बेटा ऑलरेडी आपको 4 गिवन है, तो आंसर तो आपको गिवन है, आपको तो क्वेश्चन बनाना है, जब क्वेश्चन बन जाएगा तो दैट विल बी योर आंसर। नाउ क्वेश्चन बनने पे ही आपको छोड़ देना है उसको, इक्वेशन बन जाएगी बस, उसको सॉल्व नहीं करना आगे। ठीक है, अब थर्ड सिचुएशन देखो, थर्ड एक और इक्वेशन मैंने बनाई है, पार्शियल मैंने इसमें सिर्फ 9 को माइनस किया और कुछ नहीं किया, 9 के बजाय आप और कुछ भी माइनस कर सकते हो, 4 भी कर सकते हो, -5 को भी माइनस कर सकते हो। ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है, इसमें सिर्फ मैंने सब्ट्रैक्शन किया है, फर्स्ट में मैंने मल्टीप्लीकेशन किया था, इसमें सब्ट्रैक्शन किया है। ठीक है, थर्ड इक्वेशन मैंने कैसे बनाई है, मैंने 17 में से दोनों साइड्स को माइनस कर दिया, x को भी 17 में से माइनस कर दिया, 4 को भी 17 में से माइनस कर दिया। चेंज मैंने क्या किया है कि 17 में से माइनस किया है, लेकिन वो चेंज दोनों साइड में होगा। ठीक है, तो लेफ्ट साइड तो हो गई 17 माइनस एक्स, और राइट साइड में हो गया 17 माइनस 4। अब 17 में से आप 4 को माइनस करोगे तो 13 आ जाएगा, तो इक्वेशन बन गई 17 माइनस एक्स इज इक्वल टू 13। अब यहां से यहां तक मैंने सिर्फ वन चेंज किया है इसमें, और ये आपकी इक्वेशन बन गई। ठीक है, सेकंड चेंज में क्या कर रही हूँ, मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ दोनों साइड, पहले मैंने 17 में से सब्ट्रैक्ट किया, फिर मैं उसको 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, ये जो आ गया ना मेरे पास, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो 2 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा ये लेफ्ट साइड पूरी ही मल्टीप्लाई होगी, चेंज कर रहे हो तो पूरी लेफ्ट साइड में करोगे,
ऐसा नहीं कि खाली 17 से 2 को मल्टीप्लाई कर दिया और x को नहीं किया, नो, 17 को भी करना है और माइनस x को भी करना है, तो इसलिए मैंने उनको ब्रैकेट में लिख दिया 17 माइनस x। ओके, अगर एक से ज्यादा टर्म्स आपके पास हैं तो फिर आप ब्रैकेट में लिख के दूसरा चेंज करोगे, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन जो भी करना है आपको। फाइन, यस, यू कैन मल्टीप्लाई बाय 2 ऑल्सो। बेटा 2 से ही तो मल्टीप्लाई किया है मैंने यहाँ पे, तो 2 से मैंने लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई किया और 2 से 13 को मल्टीप्लाई किया, 13 2 से कितना हो गया 26, और ये एज इट इज आ जाएगा। तो एक इक्वेशन ये बन गई आपकी, और यहाँ पे मैंने ये दूसरा चेंज किया है, ठीक है। तो वो आप पे डिपेंड करता है, एक तीसरा चेंज बना के करके आप इसमें एक और नई इक्वेशन बना सकते हो, ठीक। लेकिन ज्यादा डिफिकल्ट या लेंदी करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ही छोड़ दो एक चेंज करके ही, वो भी इक्वेशन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, वो बिल्कुल गलत नहीं होगा, ठीक है। नाउ मूव, सो एक्सरसाइज 6.2 में क्वेश्चन नंबर 1 है, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड वेरीफाई द रिजल्ट। क्या करना है आपको, इक्वेशन सॉल्व करनी है, मतलब वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है और फिर उसे वेरीफाई करना है। देखो कैसे करते हैं, पहले तो इक्वेशन सॉल्व कीजिए, मैंने ट्रांसपोजिशन मेथड से सॉल्व की है। बी पार्ट है हाफ इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 9। ट्रायल एंड एरर मेथड भी है और बैलेंसिंग मेथड भी है। ट्रायल एंड एरर मेथड लेंदी ज्यादा है, बैलेंसिंग मेथड कंफ्यूजिंग ज्यादा है। ट्रांसपोजिशन ना तो लेंदी है ना ही कंफ्यूजिंग है, इसलिए मैं ट्रांसपोजिशन मेथड यूज कर रही हूँ हर क्वेश्चन में, ठीक है। तो हाफ मल्टीप्लाई बाय एक्स इज इक्वल्स टू 9। आपको क्वेश्चन में कहीं भी नहीं लिखा कि आपको कौन सा मेथड यूज करना है, तो आप अपनी तरफ से तीनों में से कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हो, बट अगर ट्रांसपोजिशन यूज करोगे तो इट विल बी मोर बेटर, ठीक है। वैल्यू फाइंड करनी है एक्स की, ट्रांसपोजिशन में आपको पता है साइड्स चेंज करते हैं कांस्टेंट्स की, तो ये हाफ एक्स है ना, इसका मतलब क्या हुआ, हाफ मल्टीप्लाई बाय एक्स, ये मतलब हुआ। ये एक्स 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स ही रह जाएगा, एक्स इंटू 1 इज एक्स, और ये 2 जो यहाँ पे डिवीजन में है, 2 डिवीजन में है ना, तो बेटा राइट साइड में जाके मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, राइट साइड में जाके ये मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है साइड चेंज करने पे ऑपरेशंस चेंज हो जाते हैं, तो ये मल्टीप्लिकेशन दूसरी साइड में आके डिवीजन में हो जाएगा। और सॉरी, ये जो डिवीजन है 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है ना, दूसरी साइड में जाके मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। इस मल्टीप्लिकेशन को चेंज नहीं कर रही मैं, ये मल्टीप्लिकेशन तो मैंने यहाँ सॉल्व कर दिया, x को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। मैं तो ये जो डिवीजन में 2 है इसकी बात कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे डिवीजन है तो अदर साइड में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 9 2 से कितना हो गया 18, तो x की वैल्यू आ गई 18, वेरिएबल की वैल्यू क्या आ गई 18, तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया उस इक्वेशन का। ये तो हमने सॉल्यूशन कर लिया। अब वेरिफिकेशन कैसे करना है, वेरिफिकेशन में आपको इक्वेशन में जो इक्वेशन आपको क्वेश्चन में गिवन है उसी सेम इक्वेशन में जो वैल्यू हमारी x की आई है वो रखनी है और चेक करनी है वेदर द लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड और नॉट, ठीक है। आपको क्या चेक करना है कि लेफ्ट साइड और राइट साइड आपस में इक्वल है या नहीं है, ठीक। मैं दोबारा समझा देती हूँ, अंश को समझ नहीं आया है। क्या करना है आपको, ट्रांसपोजिशन मेथड यूज करना है जिसमें हम साइड चेंज करते हैं और साइड चेंज करने पे ऑपरेशन अपने ऑपोजिट ऑपरेशन में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये 1/2 मल्टीप्लाई बाय एक्स इज इक्वल्स टू 9 आपको इक्वेशन दी हुई है। न्यूमरेटर को जब भी फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं किसी होल नंबर को, तो होल नंबर को हमेशा न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो x को मैंने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे x रह गया, ये 2 यहाँ डिवीजन में है, जब मैं इसकी साइड चेंज करूंगी इसे यहाँ शिफ्ट करूंगी तो ये मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगा, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, ये मैंने यहाँ लिख दिया, और 9 2 हो जाएगा 18, ठीक है। ये हमने सॉल्यूशन फाइंड किया, x की वैल्यू आ गई, मतलब सॉल्यूशन आ गया इक्वेशन का। अब वेरिफिकेशन क्या करना है, जो इक्वेशन आपको गिवन है उसमें आंसर रख के देखना है कि क्या लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल है या नहीं। तो इक्वेशन आपको दी हुई है हाफ मल्टीप्लाई बाय एक्स इज इक्वल टू 9, ये लेफ्ट साइड है आपकी और ये राइट साइड है। तो x की वैल्यू मैंने रख दी 18, 18 क्यों रखी है, क्योंकि हमारे पास आंसर में 18 आया है इसलिए, ठीक है। तो x के प्लेस पे मैंने रख दिया 18, तो हाफ मल्टीप्लाई बाय 18 हो गया इक्वल्स टू 9, राइट हैंड साइड एज इट इज। ये 2 से 18 कट होगा 9 टाइम्स, 2 9 जा 18,
नीचे तो कुछ नहीं बचा, सिर्फ 1 रह गया। इस 9 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 ही आएगा यहाँ पे, और ये 9 ऑलरेडी राइट हैंड साइड में आपके लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों इक्वल हो गई ना आपस में। इसका मतलब जो ये वैल्यू है ये वेरीफाइड है, ये वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, और इसीलिए हमने जो आंसर निकाला है x इक्वल टू 18, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, इस तरीके से आपको वेरिफिकेशन करना है। अभी हम और क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से वेरिफिकेशन होता है। देखो डी पार्ट है, डी पार्ट क्या है, m अपॉन 4 इक्वल्स टू 48, वेरिएबल है m, और ये 4 जो है ये डिवीजन में है। ठीक है, 48 राइट साइड है, मुझे ट्रांसपोजिशन मेथड यूज करना है, तो वेरिएबल को तो मैंने यही रहने दिया m, ये 4 मुझे राइट साइड में शिफ्ट करना है ना, तो इस 4 को 48 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि लेफ्ट साइड में ये डिवीजन में था, तो जब इसकी साइड चेंज करेंगे तो राइट साइड में आके ये मल्टीप्लीकेशन में चेंज हो जाएगा। तो 4 मल्टीप्लाई होगा 48 से, तो आंसर आ गया 192। तो वेरिएबल की वैल्यू कितनी आ गई, 192। अब क्योंकि मुझे वेरिफिकेशन करना है, तो वेरिफिकेशन में क्या करना है, इक्वेशन लिखो सबसे पहले। तो लेफ्ट साइड है m अपॉन 4, राइट साइड है 48, वो लिख दिए मैंने। उसके बाद में इक्वेशन लिख के वेरिएबल की वैल्यू रखो, वेरिएबल की वैल्यू है 192, तो m अपॉन 4 किस में चेंज हो गया, 192 डिवाइडेड बाय 4, और राइट साइड में 48 ऑलरेडी है। जब आप 192 को 4 से डिवाइड करोगे, इसको सॉल्व करोगे, तो 48 आएगा। तो लेफ्ट साइड तो 48 आ गया, और राइट साइड में ऑलरेडी 48 लिखा हुआ है। इसका मतलब लेफ्ट साइड एंड राइट साइड बोथ आर इक्वल, सो दे द वैल्यू इज वेरीफाइड। इसका मतलब ये जो वैल्यू हमने निकाली है सॉल्यूशन करके, वो बिल्कुल सही वैल्यू है, और वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, ई पार्ट देखिए, -2x इक्वल्स टू 4, -2x इज इक्वल्स टू 4, इसमें भी हमें वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। -2x का मतलब है -2 और x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है ना, और 4 राइट साइड में है। वेरिएबल x तो यही रह जाएगा, ये -2 मैं दूसरी साइड शिफ्ट करूंगी। मैंने आपको बोला था कांस्टेंट हमेशा अपने साइन के साथ ही आएगा, अगर साइन गिवन है तो। यहाँ पे माइनस साइन गिवन है तो वो 2 के साथ ही रहेगा। ठीक है, तो ये -2 को मैं इधर शिफ्ट करूंगी राइट साइड में। बेटा फाइंड द प्रॉपर नेटवर्क एरिया प्रिंसी। -2 को मैं राइट साइड में शिफ्ट करूंगी तो ये डिवीजन में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि साइड चेंज करने पे मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में चेंज हो जाता है। तो जब मैं साइन चेंज करूंगी तो ये मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में चेंज हो जाएगा, और इधर आ जाएगा -2 डिवाइडेड में। ठीक, 4 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो 2 ही आएगा, 2 2 जा 4, तो आंसर में आ गया 2। और साइन कौन सा आएगा, माइनस साइन। व्हाई? बिकॉज द साइन ऑफ बोथ द नंबर्स इज ऑपोजिट। You know very well, if in the division of integers, if the signs of both the numbers is opposite, then minus sign will come in the answer. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 4 पॉजिटिव है और 2 नेगेटिव है, तो आंसर में माइनस साइन आएगा, क्योंकि दोनों के साइन ऑपोजिट है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -2, वेरिएबल की वैल्यू कितनी आ गई, -2। अब हमें वेरिफिकेशन करना है, तो वेरिफिकेशन के लिए लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों को इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा। तो लेफ्ट साइड तो है -2x, राइट साइड है 4। -2x यानी -2 और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं, x की वैल्यू -2 आ गई ना, तो ये वैल्यू मैं यहाँ पे रखूंगी, तो ये हो जाएगा -2 इंटू -2। ये -2 तो ये कांस्टेंट है जो पहले से ही दिया हुआ है, और ये -2 इस वेरिएबल की वैल्यू है जो हमने फाइंड की है। ठीक है, राइट साइड में 4 है, 2 से 2 को मल्टीप्लाई करोगे 4, और माइनस को मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस, तो आंसर आ जाएगा +4। लेफ्ट साइड आ गया 4 और राइट साइड में भी 4 है, इसका मतलब लेफ्ट साइड एंड राइट साइड बोथ आर इक्वल, सो इट इज वेरीफाइड, द वैल्यू इज वेरीफाइड। ठीक है, अगर इक्वल नहीं आते हैं तो नॉट वेरीफाइड, और इक्वल आ जाते हैं तो वेरीफाइड। एफ देखिए, 10 - 3x = 40, यहाँ पे भी आपको वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है, तो -3x तो यहाँ रह जाएगा एज इट इज। ये जो 10 है इसे मैं राइट साइड में शिफ्ट करूंगी, क्योंकि 10 यहाँ प्लस का है, तो लेफ्ट साइड में राइट साइड में जाके माइनस का हो जाएगा, क्योंकि प्लस किस में चेंज हो जाता है, माइनस में। तो ये माइनस का हो गया 10 यहाँ पे,
और -3x यहाँ पे एज इट इज रह गया, ये साइन जहां पर है वो वहीं रहेगा माइनस के 3 के साथ ही, ठीक है। तो ये हो गया 40 में से 10 सब्ट्रैक्ट करोगे 30 और लेफ्ट साइड में है -3x। अब क्योंकि मुझे x की वैल्यू फाइंड की, बेटा 3 को हम बाद में ले जाएंगे ना, स्टेप बाय स्टेप। चलो दोनों को एक साथ ले जाओगे तो फिर कैसे समझ में आएगा, कंफ्यूजिंग हो जाएगा वो तो बहुत ज्यादा। और अगर आप ऐसे कर सकते हो, दोनों स्टेप्स एक ही स्टेप में मर्ज करके कर सकते हो तो आप कर लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट करेक्ट होना चाहिए, है ना। -3x का मतलब है -3 और x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो x को तो मैंने यहीं रहने दिया और -3 यहाँ डिवीजन में आ जाएगा। क्यों आ जाएगा डिवीजन में? क्योंकि मल्टीप्लीकेशन दूसरी साइड में आके किस में चेंज हो जाता है, डिवीजन में। और मैंने आपको बताया था साइन जो है ये माइनस साइन ये कांस्टेंट के साथ ही रहेगा, तो -3 एज इट इज आएगा डिवीजन में। 30 को आप 3 से डिवाइड करोगे तो 10 आ गया, और अगेन वही वाली कंडीशन आ गई ऑपोजिट साइन वाली, 30 प्लस का है 3 माइनस का है, दोनों के साइन ऑपोजिट है तो आंसर में क्या आएगा, माइनस। इंटीजर चैप्टर में आपने रूल ऑफ डिवीजन पढ़ा था, ठीक है। तो आंसर आ गया -10। वेरिएबल की वैल्यू कितनी आ गई, -10। अब हमें वेरीफाई करना है, तो ये वैल्यू हमें इक्वेशन में रखनी पड़ेगी। तो 10 - 3x = 40, 10 एज इट इज लिख दिया, माइनस भी एज इट इज आ गया। 3x का मतलब है 3 इंटू एक्स, तो x की वैल्यू रखेंगे तो 3 इंटू एक्स किस में चेंज हो जाएगा, 3 इंटू -10, क्योंकि x की वैल्यू क्या है, -10 है, ठीक है। और 40 राइट हैंड साइड में ऑलरेडी है। 10 मैंने एज इट इज लिख दिया, माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस में चेंज हो जाएगा, और 3 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 30 हो जाएगा, ठीक है। और राइट साइड में है 40, तो 10 + 30 कितना हो गया, 40। इसका मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड अगेन इक्वल हो गए एक दूसरे के, इसका मतलब द वैल्यू है जो इक्वेशन है इट इज वेरीफाइड नाउ। ये वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, मतलब हमने जो आंसर निकाला है वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। h देखो 2m - 3 = 6, मुझे वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है तो इसको मैं यहीं रहने दूंगी एज इट इज 2m को। -3 को आप राइट साइड में शिफ्ट करोगे तो +3 हो जाएगा, -6 + 3 दोनों के साइन ऑपोजिट है तो हम माइनस करेंगे, 6 में से 3 माइनस करोगे तो 3, और जो बड़ा नंबर है 6 उस पे माइनस साइन आ रहा है तो आंसर में भी माइनस आएगा, तो ये क्या आ गया, 2m = -3, ठीक है। अब ये 2 यहाँ मल्टीप्लीकेशन में है, इसे मैं यहाँ शिफ्ट करूंगी तो ये डिवीजन में आ जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन किस में चेंज हो जाएगा, दूसरी साइड में जाके डिवीजन में। तो 3 -3 तो पहले ही लिखा हुआ है यहाँ पे, ये 2 यहाँ डिवीजन में आ गया, तो m की वैल्यू हो गई -3/2। m की वैल्यू कितनी आ गई, -3/2। बस आप ये चीज अच्छे से करना ट्रांसपोजिशन मेथड में, कि अगर जब भी कांस्टेंट शिफ्ट कर रहे हो तो उसका ऑपरेशन जरूर अच्छे से चेंज करना, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहाँ ये 2 आपने मल्टीप्लाई में किया है तो राइट साइड में भी आप उसको मल्टीप्लाई कर दो, ऑपरेशन चेंज होगा तो उसको चेंज करना है, ठीक है। अब ये वैल्यू आ गई, इसको हमें वेरीफाई करना है तो इक्वेशन में रखना पड़ेगा। तो 2m - 3, 2m का मतलब है 2 × m और -3 ऑलरेडी दिया हुआ है, तो 2 मैंने एज इट इज लिख दिया, मल्टीप्लीकेशन साइन, और m का मतलब है -3/2 जो मैंने यहाँ पे वैल्यू निकाली है, तो m के प्लेस पे लिख दिया -3/2, -3 भी एज इट इज लिख दिया, और राइट साइड में -6 भी एज इट इज लिख दिया। तो इस स्टेप में तो मैंने सिर्फ वेरिएबल की वैल्यू रखी है। अब आप उसको सॉल्व करोगे, सॉल्व कैसे करोगे, होल नंबर 2 जो है वो फ्रैक्शन 3/2 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो आपको पता है होल नंबर को हमेशा फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। न्यूमरेटर क्या है, 3, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 हो जाएगा, और ये एज इट इज आएगा डिनोमिनेटर, ये किसी से मल्टीप्लाई हो ही नहीं रहा है। 2 प्लस का है और 3 माइनस का है, तो माइनस प्लस कितना हो गया, -3 एज इट इज और -6 एज इट इज। मैंने सिर्फ इस मल्टीप्लीकेशन को सॉल्व किया है यहाँ पे, ये आ गया मल्टीप्लीकेशन को सॉल्व करके -6/2, ये कट हो रहा है, आप देख रहे हो 2 3 6 होता है ना, तो 2 से 6 को कट करोगे तो 3 आ जाएगा, तो ये तो हो गया -3 - 3, ये आ गया नीचे, ये माइनस ऑलरेडी है यहाँ पे, और ये 3, इसी तरीके से -3 भी पहले से ही लिखा हुआ था, ये दोनों साइन में सेम है, सेम साइन है दोनों के, तो एडिशन हो जाएगा, 3 और 3 ऐड होके 6 हो गए, और जो बड़ा नंबर है वो माइनस साइन का है तो -6 आ जाएगा।
राइट साइड में आपको पहले से ही -6 दिया हुआ है, इसका मतलब लेफ्ट साइड एंड राइट साइड बोथ आर इक्वल, इट इज वेरीफाइड। ठीक है, इसका मतलब जो भी हमने आंसर निकाला है वो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए आई पार्ट में है tan z प्लस 35 इक्वल्स टू 21। tan z यही रहेगा। अब तक तो आपको आई थिंक समझ में आने लग गया होगा कि किस तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि हमने काफी सारे क्वेश्चन कर लिए हैं इस पे बेस। 21 ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये 35 राइट साइड में शिफ्ट होगा तो प्लस साइन माइनस साइन में चेंज हो जाएगा। 21 माइनस 35 हो जाएगा -14। tan z ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है, tan z इक्वल्स टू -14। ये z जो है यहीं पर रह जाएगा और tan जो इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है वो डिवीजन में चला जाएगा। तो -14 अपॉन 10 हो गया, इसको मैं 2 से डिवाइड कर रही हूँ ऊपर नीचे। आप देख रहे हो 14 और 10 दोनों ही 2 से कट हो रहे हैं ना, तो 2 7 जा 14 और 2 5 जा 10। सिंपलेस्ट फॉर्म लिख दी मैंने इसकी। तो -7 अपॉन 5 z की वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू आपको इक्वेशन में रखनी है। अगर आपका आंसर रॉन्ग आ रहा है वेरिफिकेशन में, इसका मतलब जो आपने वेरिएबल की वैल्यू निकाली है वो आपने बिल्कुल गलत निकाली है। ठीक है, लेफ्ट साइड है tan z प्लस 35, tan z यानी tan मल्टीप्लाई बाय z, तो tan तो एज इट इज लिख दिया, मल्टीप्लीकेशन एज इट इज आ गया और z की वैल्यू -7/5 एज इट इज लिख दी, 35 और 21 भी एज इट इज लिख दिया। अब इस मल्टीप्लीकेशन को सॉल्व कीजिए। पहले ये tan जो है वो 5 से कट हो जाएगा तो 5 2 जा 10 हो जाएगा, तो 2 एज इट इज लिख दिया जो क्रॉस करने पे आया है, मल्टीप्लीकेशन और यहाँ पे बचा सिर्फ -7 वो लिख दिया, बाकी चीज एज इट इज लिख दी। 2 को -7 से मल्टीप्लाई करोगे तो -14 प्लस 35 इक्वल्स टू 21। दोनों के साइन ऑपोजिट है तो सब्ट्रैक्शन होगा, 35 में से 14 जाएगा 21, 21 इक्वल्स टू 21, दोनों सेम आ गए, इसका मतलब आंसर वेरीफाई है। ठीक है, तो ये तो आज का आपका क्लास वर्क था। आज का होमवर्क है आपका एक्सरसाइज 6.2 में क्वेश्चन नंबर 1 का A, C, G एंड I पार्ट। ओके, थैंक यू।